हमारे ग्रामवासी भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना चालू की है। अगर हमें पता है कि केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने हमें कौन कौन सी योजनाएं दी, तो उसका हमें लाभ मिलेगा। अब आयुष्मान कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, गरीबों का इलाज, निःशुल्क इलाज। अब हमारी बहनों की आंखों में आंसू आते धुआं से, परंतु उज्ज्वला गैस योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी बहुत सारी योजना है और उसका लाभ हमें समय समय पर मिलता है और हमें लेना भी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया कि मेरे गांव का किसान मजबूत होना चाहिए, कृषि लाभ का धंधा बनना चाहिए, किसान को बिजली के बिल जमा करने में परेशानी नहीं आए, इसलिए उन्होंने उनके वहाँ से दिल्ली से सीधे किसान के खाते में सम्मान निधि के तौर पर देने का कार्यक्रम बनाया। तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोदी जी के तर्ज पर कि जब केंद्र सरकार 6,000 देती है तो मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा भी दायित्व बनता है 6,000 उन्हें भी देने का कार्यक्रम बनाया और 12,000 हमारे किसान भाइयों के खाते में सीधे आता है। तो मैं समझता हूँ कि 90% लोग तो इसका लाभ नहीं ले रहे हैं। मिल ही नहीं, मेरी सम्मान नहीं मिल रही ना। अच्छा ये बताओ, आप पहले कांग्रेस की सरकार थी, आप अपने सबने देखे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कभी उनने गांव के बारे में चिंता की क्या? ये गांव को 1 रुपया दिया क्या? ये इलाज के लिए कोई पैसा दिया क्या? गांव में कभी उन्होंने गैस एजेंसी की बात, उज्ज्वला गैस की बात की क्या? वो कभी उन्होंने सोचा कि बहनों की आंखों में आंसू आते हैं, धुआं उनकी आंखों में भर आता है, कई बहनें टीबी के मरीज हो जाती है, कभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लगाकर जितने भी प्रधानमंत्री रहे, कभी सोचा क्या कि मेरी बहनें गांव पर रहती है? कभी नहीं सोचा। परंतु आपकी सरकार माननीय मोदी जी ने बहनों की भी चिंता की और बहनों के साथ साथ भाइयों की भी चिंता की। अब हमारे गांव में हम किसान हैं, उस समय जब बिजली का बिल जमा करना हो तो पैसा नहीं रहता है। ये मोदी जी के दिमाग में बात बैठ गई कि मेरा किसान बिजली के बिल जमा करने में कभी कभी परेशान होता है, इसलिए क्यों ना उसके बिजली का बिल में मेरे यहाँ के सीधे खाते में डालूं और इधर शिवराज जी की मैं भी डालूं। प्रतिस्पर्धा रही, 12,000 रुपये देने का काम चालू किया और आपको ही नहीं, बहनों को भी, कि मेरी बहन गांव में रहती है, गांव की चौपाल पे बच्चे को गोद में लेकर जाती है तो बच्चा माँ से जिद करता है, माँ मुझे बिस्कुट खाना। अब माँ की जेब में पैसा नहीं रहता है तो माँ अपने बेटे को डांटते फटकारते घर लेकर जाती है और वह रोटी के उससे जो भी बचता है वो उसको हाथ में देती है कि बेटा यही है मेरे पास, इससे अलावा मैं कुछ कर नहीं सकती तेरे लिए। परंतु बेटा रोता, फिर वो डांटती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी को उस बहन के मन के भाव, उसकी पीड़ा को समझ गए और उन्होंने कहा कि मेरी गांव की बहन अपने बेटे को बिस्कुट नहीं खिला सकती है, उसकी जेब में पैसा नहीं रहता है, तो सीधे एक लाडली बहना योजना चालू कर सीधे बहन की खाते में 1,250 डालने का काम किया है। अब ये इस प्रकार की योजना, अब वो बहन के खाते में आ गया, बहन को विश्वास हो गया कि मैं बेटे को बिस्कुट भी खिला सकती हूँ, उसको कपड़े भी पहना सकती हूँ और मैं नातेदारी रिश्तेदारी में जाऊँ तो कहीं 250 रुपये देने का भी मेरे को अधिकार मेरे हाथ में आ गया है। नहीं तो पहले अपन मंडी जाते, बहुत कम लोग हैं जो कि भाई बहनों को पैसे हाथ में देते होंगे, खुद जेब में रख के कल ठक गाँव में बैठ गया, भाई बहन की कोई चिंता नहीं करे। अरे आजकल ये डर के मारे तुम देता क्या होगा, बात 90% लोग गांव में माता बहनों के हाथ में पैसा नहीं देते क्योंकि वो खर्च कर देती है, इस कारण अपना हिसाब किताब अलग रखते हैं। इसलिए वो बहन आज अपने आप में सक्षम हुई, तो भाइयों को भी सरकार दे रही है।